एक साल में पंजाब के कर्जों में मजीद इजाफा हो चुका है। महकमा खजाना ने हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी रिपोर्ट तैयार कर ली है। पंजाब का कर्ज बढ़कर 1.75 खरब रुपए हो गया। जून 2024 में सूबाई कर्ज 1.67 खरब रुपए था। रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में सूबाई कर्ज में तकरीबन 80 अरब रुपए इजाफा हुआ है। मजीद तफसीलात जानेंगे अली रामे से। जी अली रामे बताइएगा। बिल्कुल, महकमा खजाना पंजाब की तरफ से एक रिपोर्ट जो है वो सबमिट की गई है हुकूमत को और वो रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में जो कर्ज़ों का हजम है उसमें मज़ीद इजाफा जो है देखने में नज़र आ रहा है। जून 2024 में सूबाई कर्ज 1.67 खरब रुपया था, लेकिन अब पंजाब का कर्ज बढ़कर रवा माली साल 2025-26 में 1.75 खरब रुपए का जो है वो बताया जा रहा है। तो एक साल में जो सूबाई कर्ज है उसमें तकरीबन 80 अरब रुपए का इजाफा जो देखने में आ रहा है। और 2018 से 2025 तक पंजाब के कर्ज़ों में 1.1 खरब रुपए का इजाफा वो भी बताया गया है इस रिपोर्ट के अंदर। साथ कहा कि कर्ज़ों में इजाफे की बड़ी वजह जो है रुपए की कदर जो है उसमें कमी करार दिया गया और कर्ज़ों में 86% इजाफा ज़र मुबादला के असरात से हुआ। अब ये रिपोर्ट जो है हुकूमत के सामने रखी गई है, तो हुकूमत इसी रिपोर्ट को मद्देनज़र रख कर आइंदा का रेवेन्यू एक्सपेंसेस और इसके बाद जो उनके अखराजात हैं उसको कंट्रोल जो है वो करेगी, ताकि अखराजात को रेवेन्यू के मुताबिक ही इस्तेमाल जो है वो किया जाए और सरप्लस बजट जो नहीं सके। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ अली रामे थे, आगाह कर रहे थे। महकमा खजाना ने महकमे स्पेशलाइज सेल को बजट जारी कर दिया है। वसाला डायलिसिस प्रोग्राम के लिए 1 अरब रुपए जारी किए गए हैं। इसके हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ एडिटर ब्रोक्रेसी कैसर खोखर हैं। जी कैसर खोखर, बताइएगा। महकमा स्पेशल हेल्थ केयर को बजट जारी किया है और इस तफसीलात के मुताबिक जो है वज़ीर आला डायलिसिस प्रोग्राम के लिए 1 अरब रुपया जो है वो महकमा स्पेशल हेल्थ केयर को जारी किया गया है, जबकि वज़ीर आला पंजाब का जो गुर्दा ट्रांसप्लांट प्रोग्राम है उसके लिए 455 मिलियन रुपये जो है वो महकमा स्पेशल हेल्थ केयर को जारी किए गए हैं, जबकि चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के लिए 401 मिलियन जो है वो महकमा स्पेशल हेल्थ केयर को जारी किए गए हैं। महकमा खजाना ने ये बजट जारी कर दिया है और ये बजट ऑनलाइन कर दिया है और महकमा स्पेशल हेल्थ केयर को कहा है कि जो प्रोग्राम है उस पर ये बजट खर्च करके इसका प्री ऑडिट कराया जाए, ताकि इस ट्रांसपेरेंट तरीके से इसका बजट को खर्च किया जा सके। इसमें जी बहुत शुक्रिया कैसे खोकर आगाह करने के लिए। नए बल्दियाती एक्ट 2025 पर अमल दरामद का बाकायदा आगाज हो चुका है। बल्दियाती इंतखाबात के लिए डीमार्केशन का मरहला मुकम्मल हो गया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस हवाले से बात करने के लिए राव दिलशाद हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिएगा। आखिर बल्दियाती एक्ट 2025 पर बाकायदा अमल दरामद का आगाज कर दिया गया है। आपके बताएं कि लोकल गवर्नमेंट्स के क्याम का जो सबसे पहला काम था डिमार्केशन, वो मुकम्मल करके अब बाकायदा डिमार्केशन का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपके बताएं कि जो नोटिफिकेशन महकमा लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट की जानिब से जारी किया गया उसके मुताबिक लाहौर में 9 टाउन कारपोरेशंस होंगी, बाकायदा उनके नाम भी तफवीज़ कर दिए गए हैं, जबकि मजमूई तौर पर लाहौर शहर में अब यूनियन काउंसिल्स की जो तादाद है वो 433 होगी। और इसी तरह से नोटिफिकेशन के मुताबिक हर टाउन कारपोरेशन में जो है वो बाकायदा यूनियन काउंसिल्स का तयन करते वक्त 21,000 से 29,000 तक की आबादी पर मुश्तमिल एक यूनियन काउंसिल होगी। आपको बताएं कि कबल अजी बताया गया था कि तकरीबन 500 तक यूनियन काउंसिल जो है बनेगी, अलबत्ता अब 433 का हिस्सा जो है वो सामने आया। इसी तरह से टाउन कारपोरेशन मॉडल टाउन जो है वो 21 मौजाजात पर मुश्तमिल होगी, इसमें 77 यूनियन काउंसिल्स होंगी। इसी तरह से टाउन कारपोरेशन शालीमार टाउन की आबादी 21,48,724 नफूस पर मुश्तमिल होगी। आपके बताएं कि इसी तरह से जो है वो वागा टाउन जो कि सबसे छोटा टाउन होगा, इसमें इसकी आबादी 5,49,226 अफराद पर मुश्तमिल होगी और टाउन कारपोरेशन वागा टाउन 62 मौजाजात पर मुश्तमिल है और इसमें 25 यूनियन काउंसिल्स बनाई जाएंगी। तो यूँ लाहौर शहर में मजमूई तौर पर 9 टाउन कारपोरेशंस की हदबंदी मुकर्रर करने के बाद उनके नामों का भी जो है वो तयन कर दिया। सहूलत समेत तमाम 3 फेज मीटर्स के हामिल सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस का नफाज 3 फेज मीटर्स पर कम से कम 1,687 रुपए फिक्स चार्जेस आयद कर दिए गए हैं। डिटेल्स जान लेते हैं, हमारे साथ शाहिद सिप्रा हैं। जी अपडेट कीजिएगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से सोलर समेत 3 फेज मीटर के हामिल सार्फिन पर फिक्स चार्जेस आयद कर दिए गए हैं और कम अज कम 5 किलोवाट पर 1,687 रुपए फिक्स चार्जेस अदा करना होंगे। मंजूर शुदा लोड जो
जो कंपनी की जानिब से सार्फिन को दिया जाएगा उसके मुताबिक अगर बात की जाए कि 3 फेज मीटर का हामिल वो सार्फिन जिन्होंने अपना मंजूर शुदा लोड 6 किलोवाट करवा रखा है तो उनको 2025 रुपए फिक्स चार्जेस अदा करना होंगे। इसी तरह 7 किलोवाट पर 2362 रुपए, 8 किलोवाट मंजूर शुदा लोड पर 2700 रुपए, जबकि 9 किलोवाट लोड पर 3037 रुपए फिक्स चार्जेस अदा करना होंगे। दीगर अगर बात की जाए तो 10 किलोवाट लोड पर 3375 रुपए। वादे कर दूं कि इससे ज्यादातर लोग जिन लोगों ने सोलर सिस्टम लगाया है वो मुतासिर होंगे क्योंकि उन्होंने इजाफी मंजूर शुदा लोड ले रखा है ताकि सोलर सिस्टम इजाफी लगाया जा सके। इसके साथ बाद हाउसिंग सोसाइटीज हैं जहां पर बुक के मुताबिक लोड दिया गया है उनके फिक्स चार्जेस भी बढ़ेंगे। ये 15 किलोवाट तक तो तकरीबन 5000 रुपए अदायगी करना पड़ेगी, लेकिन 15000 किलोवाट से अगर जायद लोड होता है उस पर मजीद इजाफा होगा और सार्फिन को हर माह ये फिक्स चार्जेस अदा करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद सिब्रा। वज़ीर मरीम नवाज ने सूबाई एपिक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया है। इजलास में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर ज़ेर बहस लाए जाएंगे। ज़राए का ऐसा बताना है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सूबाई एपिक्स कमेटी का इजलास तलब किया है। इजलास में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर भी ज़ेर बहस लाए जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज की जानिब से सूबाई एपिक्स कमेटी का आज इजलास तलब किया गया है और इस इजलास में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि इजलास में सिक्योरिटी से मुतल्लिक भी उमूर हैं जो कि ज़ेरे बहस होंगे। अहम इजलास होने जा रहा है। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत और सूबाई एपिक्स कमेटी का ये इजलास है। आज ये इजलास होगा और इजलास में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। आठवीं बोर्ड का इम्तिहान सैकड़ों तलबा को रोल नंबर स्लिप जारी नहीं हो सकी है। पेक्टा ने इनरोलमेंट के रिकॉर्ड के मुताबिक रोल नंबर स्लिप जारी की। ज़राए का ऐसा बताना है। अक्टूबर के बाद स्कूलों में दाखिल तलबा को ताहाल स्लिप जारी ना हो सके, इस पर बात करने के लिए जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। जुनेद बताइएगा। जी, 8वीं बोर्ड का इम्तिहान हज़ारों तलबा को जो है अभी भी रोल नंबर स्लिप जारी नहीं हो सकी और पेक्टा की जानिब से अक्टूबर के इनरोलमेंट के रिकॉर्ड के मुताबिक जो है वो तलबा को रोल नंबर स्लिप जारी कर दी गई हैं। जो अक्टूबर के बाद बच्चे दाखिल हुए हैं उनको ताहाल रोल नंबर स्लिप जारी नहीं हो सकी और अब इम्तिहानी मराकज़ में उन तलबा को जिनको रोल नंबर स्लिप जारी नहीं हुई उनके स्कूल के असातिज़ा जो हैं मुतल्लिका इम्तिहानी मराकज़ में जो असातिज़ा जो हैं वो उनकी एंट्री करवाएंगे और वो फिर जो है जाकर जो है वो पेपर दे सकेंगे। लेकिन ये एक तशवीश की बात है कि वालिदैन भी परेशान हैं, तलबा भी परेशान हैं और उनको रोल नंबर स्लिप जारी नहीं हो सकी। हालांकि पेक्टा का बोर्ड का इम्तिहान जो है वो 9 मार्च से जो है वो लिया जाना है और सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं और रोल नंबर स्लिप ना मिलने की वजह से वालिदैन और तलबा परेशान हैं। इस वाले से असातिज़ा ने इंकशाफ किया कि जो अक्टूबर तक का डाटा था उस वक्त तक के बच्चों को जो है वो रोल नंबर स्लिप जारी कर दी गई हैं और इस हवाले से पेक्टा इंतज़ामिया ने उनको अलाउ कर दिया है उन जिन तलबा को रोल नंबर स्लिप जारी नहीं हो सकी उन स्कूलों के असातिज़ा जो है मुतल्लिका इम्तिहानी सेंटर जाकर उन बच्चों को पेपर दिलवाएंगे और वो एंट्री भी उन असातिज़ा की होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, आलूदा तरीन शहरों में लाहौर बदस्तूर पहले नंबर पर। शहर में आलूदगी की शरह 294 रिकॉर्ड की गई है। शहर का दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। समरा फातिमा हमारे साथ है, मौसम का तफसीली अहवाल बताएंगी। जी समरा। जी बिल्कुल, बागों के शहर के मौसम की बात कर लीजिए तो मौसम खुश्क है, गर्म महसूस किया जा रहा है, दर्जा हरारत में भी इजाफा देखने में नज़र आ रहा है और सूरज भी पूरी आबोताब के साथ अपनी किरणें बिखेर रहा है जिसके बायस दिन ब दिन गर्मी का एहसास भी बढ़ता जा रहा है। इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री तक जाएगा जबकि कम से कम 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कानात हैं। हवा में नमी का तनासब 24% तक है और 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। आज शहर लाहौर में बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। अलबत्ता महकमे मौसमियात की जानिब से आइंदा आने वाले हफ्ते में मतला बरालूद रहने के साथ साथ सूरज और बादलों के माबैन आंख मचोली के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। आलूदगी के हवाले से बात कर लीजिए तो शहर में आलूदगी का राज बरकरार है। फिजाई आलूदगी में कमी दिखने में नजर नहीं आ रही। इस वक्त भी लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर मौजूद है और आलूदगी की शरह 294 तक रिकॉर्ड की जा रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से बात कर लीजिए तो इकबाल टाउन के अतराफ में इस वक्त सबसे ज़्यादा शरह 427 तक रिकॉर्ड की जा रही है।
रही है, जबकि बेदिया रोड के तरफ में 392, चमन पार्क के तरफ में 334 तक रिकॉर्ड की जा रही है। इसी तरह से बरकी रोड के तरफ में 330, RDH फेज 5 के तरफ में 324 तक शरह रिकॉर्ड की जा रही है। गुलबर्ग 2 के तरफ में 302, इसी तरह से मॉडल टाउन के तरफ में 295 तक आलूदगी की शरह रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि कैंट के तरफ में 234 और अस्करी 10 के तरफ में 206 तक इस वक्त आलूदगी की शरह रिकॉर्ड की जा रही है। फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो बरकरार है, तो ऐसे में माहिरीन की जानिब से शहरियों से यही कहा जा रहा है कि एहतियात करें और एहतियाती तदाबीर पर भी अमल दरामद करते रहें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया समरा। दुबई, शारजाह, अबूधाबी, कुवैत, बहरीन और दीगर एयरपोर्ट्स बंद हैं, फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर है। कौन कौन सी और कितनी परवाजें मनसूख हैं, ताख़ीर का शिकार है, बताएंगे सईद। जी सईद। जी बिल्कुल, अमेरिका, इसराइल और ईरान कशीदगी का ये मामला है कि लाहौर समेत मुल्क भर से जो मशरिक़ मुस्ता में जाने वाली परवाज़ें हैं वो ताहाल मनसूख हैं, वो होती जा रही हैं। आज भी अगर बात करें तो आज लाहौर से मशरिक़ मुस्ता के जो शहर हैं ममालिक हैं जिनमें दुबई, शारजाह, अबूधाबी, कतर, ओमान समेत दीगर ममालिक जाने वाली परवाज़ें हैं वो 35 से ज़ायद परवाज़ें हैं जो मनसूख की गई हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा परवाज़ें जो हैं वो UAE जाने वाली परवाज़ें हैं वो मुतासर हुई हैं। और जो एयरपोर्ट फ़्लाइट इंक्वायरी ने जो एक रिपोर्ट मतलब की है उसके मुताबिक दुबई जाने वाली एयर ब्लू की परवाज़ भी A410 को जो है वो मनसूख करने का फ़ैसला है वो किया गया है। दोहा जाने वाली कतर ए की परवाज़ QR621, जबकि कतर से दोहा से लाहौर आने वाली परवाज़ QR620 जो है वो इन दोनों को जो है वो मनसूख कर दिया गया है। कुवैत से आने वाली जज़ीरा ए की परवाज़ J9501 को मनसूख किया गया है, जबकि लाहौर से वापस कुवैत जाने वाली जज़ीरा ए की ही परवाज़ J9502 है उसको भी मनसूख करने का अहकामात हैं वो जारी की गए हैं। जबकि दुबई से आने वाली एमिरेट्स की परवाज़ EK622 है वो मनसूख की गई है और लाहौर से वापस दुबई जाने वाली जो एमिरेट्स की ही परवाज़ है EK623 जो है वो भी मनसूख है वो कर दी गई है। अबू धाबी से लाहौर आने वाली इत्तेहाद ए की परवाज़ EY284 जो है वो मनसूख की गई है और लाहौर से अबू धाबी जाने वाली इत्तेहाद एयर की ही परवाज़ EK285 है वो भी मनसूख कर दी गई है। और ज़रा ये कहते हैं कि इन तकरीबन 5 रोज़ के अंदर तकरीबन मजमूई तौर पर पाकिस्तान भर के अंदर जो है वो 500 से ज़ायद परवाज़ें हैं वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद और दीगर शहरों से जो परवाज़ें उड़ान पड़ती थी वो मनसूख की जा चुकी हैं। और जब तक इन ममालिक की तरफ से फ़ज़ाई हदूद और एयरपोर्ट के ऊपर ऑपरेशन की बहाली नहीं होती तब तक परवाज़ें हैं मनसूख रहेंगी। सईद, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। जेलों में लगे जैमर्स से मुल्का आबादी में मोबाइल सिग्नल्स के मसाइल। जैमर्स की वजह से मुल्का आबादियों में मोबाइल के सिग्नल्स में मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे अली साही से। जी अली साही बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में जेलों के गिरदोनवा जो मुल्हक्का आबादियाँ हैं वहाँ पर मोबाइल सिग्नल्स का मसला होता है और शहरियों की जानब से PTA को हज़ारों की तादाद में शिकायत दर्ज करवाई जाती हैं, जिसकी वजह से PTA की जानब से IG जेल खाना जात से और महकमा दाखिला से रब्ता किया गया कि जैमर्स के सिग्नल्स को जेलों तक महदूद किया जाए और सिस्टम को अपग्रेड किया जाए। तो इसी हवाले से IG जेल खाना जात की जानब से NRTC को मुरासला भिजवाया है कि पंजाब भर की जेलों में सर्वे करवा कर जो सिग्नल्स का मसला है इसको हल करवाया जाए और जैमर्स के जो सिग्नल्स हैं वो जेलों तक महदूद किए जाएं। चूँकि जैसे ही मोबाइल टावर्स के सिग्नल्स मजबूत होते हैं तो वो जेल के अंदर मोबाइल ऑन हो जाते हैं और अगर जैमर्स के जो सिग्नल्स हैं उनको मजबूत स्ट्रॉन्ग किया जाता है तो जेलों के बाहर जो आबादी है उसको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए IG जेल खाना जात की जानब से पंजाब की तमाम जेलों में जैमर्स के हवाले से सर्वे करवाने का फैसला किया गया है और रवां माह इसको मुकम्मल करके हुकूमत को भिजवाया जाएगा ताकि पंजाब भर की तमाम जेलों में जो ऐसे मसाइल हैं उनको हल किया जा सके और जैमर्स का जो एक महदूद जगह है उस तक तयन किया जा सके ताकि मुल्हक्का आबादी को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साही। हाईकोर्ट में पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप कानून के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई। एडवोकेट जनरल पंजाब मोहम्मद अमजद परवेज समेत दीगर लॉ अफसरान के हमरा पेश हुए। समाअत का हवाला बताएंगे मलिक अशरफ हमारे साथ हैं। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जैसे सालिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप के मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत की है और दरख्वास्तें जो हैं वो ट्रिब्यूनल को भिजवा दी हैं और ये रिमार्क ये है कि इन दरख्वास्तों के काबिल समाअत होने के मुतालिक फैसला ट्रिब्यूनल ही करेगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जैसे सालिया नीलम की सरबराही में जस्टिस जवाद जफर जैसे अबरुल खान पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने 2 दरख्वास्तों शकील हसन और समेत दीगर दरख्वास्तों पर समाअत की। 2 दरख्वास्त गुजारों की जानब से
जो खातून है बुशरा कमर पेश हुई, जबकि पंजाब हुकूमत की जानब से एडवोकेट जनरल पंजाब मोहम्मद अमजद परवेज पेश हुए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने खातून वकील से इस्तफसार किया कि क्या उन्होंने प्रॉपर्टी ऑनरशिप के कानून को चैलेंज किया है। इस पर बुशरा कमर एडवोकेट ने अदालत को जवाब दिया कि उन्होंने कानून नहीं बल्कि मुतल्लिका हकाम के गैर कानूनी इकदाम को चैलेंज किया है, जिसमें चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम ने रिमार्क दिए कि इन गैर कानूनी इकदाम को पहले ही कलअदम करार दिया जा चुका है और ये मामला जो है वो ट्रिब्यूनल को भिजवाया जा चुका है, जिसमें अदालत ने ये भी ऑब्जर्वेशन दी कि मौजूदा दरखास्तों में एक्ट की आईनी हैसियत यानी वायरिस को चैलेंज नहीं किया गया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने वादे किया कि अब इन एक्ट से मुतल्लिक मामला ट्रिब्यूनल ही सुनेंगे। और इब्तदाई तौर पर जी मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। हाई कोर्ट में सीसीडी के मुबैना पुलिस मुकाबलों के खिलाफ दरख्वास्त पर नोटिस जारी। अदालत ने आईजी पंजाब, होम सेक्रेटरी, एडिशनल आईजी सीसीडी को नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत ने पंजाब हुकूमत समेत दीगर फरीकैन से 7 अप्रैल को जवाब तलब कर लिया। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से असर सदीक एडवोकेट पेश हुए। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। सीसीडी के क़याम के बाद मुबैना तौर पर 900 से ज़ायद हलाकतों का इंकशाफ हुआ है। ह्यूमन राइट्स कमीशन रिपोर्ट में 670 मुकाबलों में 924 मुश्तबा अफराद को मारा गया। जिना हाउस में अस्करी टावर हमला केसेस के जेल ट्रायल की कार्रवाई कोट लखपत जेल में मुल्ज़मान की हाजिरी मुकम्मल कर ली गई है। जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ हैं, डिटेल्स उनसे जानते हैं। जी जमालुद्दीन। बिल्कुल, 9 मई जलाओ गिराव के 2 मुकदमात का ट्रायल कोट लखपत जेल में जारी है। जिना हाउस हमला केस और अस्करी टावर हमला केस, ये 2 मुकदमात हैं जिनमें आज मुल्ज़मान के खिलाफ प्रोसिक्यूशन के गवाहान शहादत कलम बंद करवा रहे हैं, जबकि एडमन कोर्ट ATC की जो एडमन कोर्ट है उसके जज मंजर अली गिल कोट लखपत जेल पहुँच गए हैं। इस जिना हाउस हमला केस में 200 से ज़ायद मुल्ज़मान हैं, उनकी हाज़िरी मुकम्मल की जा रही है, जबकि अस्करी टावर हमला केस में भी मुल्ज़मान की हाज़िरी मुकम्मल की जा रही है। दोनों अहम तरीन मुकदमात हैं 9 मई जलाओ गिराव से मुतल्लक, और अब तक जो है 9 मई के 7 मुकदमात के फ़ैसले हो चुके हैं और 7 मुकदमात बाकी हैं, जिनमें 2 का ट्रायल जो है मुकम्मल हो गया है। और जिना हाउस हमला केस और अस्करी टावर हमला केस के अंदर भी कार्रवाई तेज़ी से आगे बढ़ रही है। जिना हाउस हमला केस के अंदर जो है आलिया हमज़ा, खतीजा शाह ये इश्तिहारी हो चुकी हैं, इनको दूसरे मुकदमे में सज़ा भी हो चुकी है, और जबकि सनम जावेद जो है इस मुकदमे में मुल्ज़म है और वो जेल में ही है, और जो ज़ेर हिरासत मुल्ज़मान हैं उनमें शामिल है, जबकि शाह महमूद कुरैशी और उमर सरफराज चीमा, मियाँ महमूद रशीद, एजाज चौधरी और डॉक्टर यास्मीन राशिद ये ज़ेर हिरासत मुल्ज़मान हैं, जिनकी हाज़िरी अदालत में कोट लखपत जेल में जो है मुकम्मल की गई है, जबकि बर ज़मानत मुल्ज़मान क्या है उन्होंने में पेश होकर अपनी हाज़िरी मुकम्मल कराई। जी ठीक, जमालुद्दीन जमाली, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। दूसरी बीवी को उम्रे पर ले जाने पर पहली बीवी शौहर के खिलाफ अदालत पहुंच गई। शौहर ने मेरे हक महर में उम्रा कराने या रकम अदा करने का लिखा था। कुलसूम बीबी का मजीद क्या मौक़िफ़ है, जान लेते हैं शाहीन अतीक से। जी शाहीन। जी, फैमिली सिविल अदालत में आज एक केस जो है वो पेश हुआ है, जिसमें एक खातून ने अपने शोहर के इक़दाम को जो है वो चैलेंज किया है। उसका ये कहना है कि शोहर ने मुझे हक महर के ऊपर उम्रे पर ले जाने के लिए लिखा था, और अब वो दूसरी उसने शादी की और अपनी दूसरी बीवी को लेकर वो उम्रे पर चला गया है, लिहाजा मुझे हक महर के मुताबिक जो है इसे रकम जो है वो दिलवाई जाए। अदालत में वसीम राजपूत एडवोकेट पेश हुए हैं, क्या उनका मौक़िफ़ था, बात करते हैं उनसे। आप बताइएगा कि क्या मौक़िफ़ है ये इस केस में आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें एक कुलसूम नामी बीबी है, वो एक शख्स बशीर के साथ उसकी शादी हुई थी, वो उसकी पहली बीवी है। अब बशीर ने 2 साल बाद दूसरी शादी कर ली और दूसरी बीवी को उम्रे पे ले गया, और पहली बीवी के साथ जब उसने निकाह किया, निकाह नामे में जो हक महर का जो कॉलम है उसमें लिखा था कि मैं तुम्हें उम्रे पे लेके जाऊँगा, उम्रा या हज। इसने अब चैलेंज किया है कि ये मुझे ना उम्रे पे लेके गया है, तो ना ही इसने मुझे हाजी करवाई है, और बाकायदा इसने हक महर के कॉलम में लिखा है, तो लिहाजा मुझे उम्रा या हज के जो पैसे हैं इससे मुझे हक महर दिलवाया जाए, ताकि मैं भी उम्रा या हज कर सकूं। अब इस पे अदालत ने क्या नोटिस जारी? अदालत ने दूसरी पार्टी को नोटिस कर दिए हैं, और उसके लिए वो नेक्स्ट डेट जो है उन्होंने डाली है अप्रैल की। जी, ये अनोखा केस जो है वो यहाँ पर सिविल कोर्ट में आया, जिस पर अदालत ने दोनों फरीकैन को नोटिस जारी कर दी है। शाहीन अतीक, बहुत शुक्रिया अदा करने के लिए।